अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज जो हम चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर का, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, वो डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, वो आप पहले चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या है या एम्पलीफिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम एम्पलीफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज एम्पलीफिकेशन। सो एम्पलीफिकेशन इज द इंक्रीज, एम्पलीफिकेशन इज द इंक्रीज, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांजिस्टर को स्मॉल सिग्नल दे दे और वो उसको एम्पलीफायर करे, मतलब उसको इंक्रीज करे, दैट इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। उसका नाम है एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो अब हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो काम कर रहा है एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई भी करेगा और ये जो सिग्नल है ये इसको इन्वर्ट भी करेगा। ठीक है, यानी इस तरह इसको इन्वर्ट भी करेगा और साथ साथ इसको एम्पलीफाई भी करेगा, मतलब उसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज भी करेगा। ठीक है, तो पहले हम जो है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन और व्हाट इज ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास तीन किस्म के हैं। एक है हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दूसरा है कॉमन एमिटर, कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। यहां पे आपके पास जो एम्पलीफायर है, जो ट्रांजिस्टर है, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। मैंने आपको बताया था कि ये इसमें एक साइड जो है वो एन डॉप्ड होता है, दूसरा साइड भी एन डॉप्ड, और दरमियान में हमने सैंडविच किया होता है पी टाइप को। ठीक है, इससे जो ट्रांजिस्टर बनता है वो एनपीएन है। ये हाईली डॉप्ड होता है, ये लाइटली डॉप्ड होता है और ये मॉडरेट डॉप्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हमारा सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होगा, वो हमने डिस्कस करना है कि किस तरह हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा। आपके सामने जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में दिस इज द बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमिटर। अब एमिटर जो है वो इसमें भी मौजूद है, मतलब कलेक्टर के साथ भी मौजूद है और बेस के साथ भी मौजूद है, मतलब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कंसिडर की हुई है। जब भी आप ट्रांजिस्टर को एज अ कॉमन एमिटर यूज करोगे तो दैट विल बी, आपको वो सिग्नल एम्पलीफाई करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो करंट है ये बेस करंट है, दिस इज बेस, तो ये करंट जो है वो बेस करंट है। बेस और एमिटर जिस वोल्टेज के साथ कनेक्ट है उस वोल्टेज को हमने VBB से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कलेक्टर और एमिटर जिस वोल्टेज के साथ कनेक्ट है वो VCC के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर हमारे पास है RB। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज RC, ये रेजिस्टर है। ये रेजिस्टर करंट और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ये वोल्टेज है, और बेस और एमिटर के दरमियान ये वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे हम जो इनपुट हम देंगे या जो वोल्टेज हम देंगे वो हमारे पास है VBE, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमारे पास होगा VCE। VCE इज आउटपुट एंड VBE इज इनपुट, जिसको हम VIN से और इसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इसको फाइंड करना है कि कैसे हमारे सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होंगे, वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इनपुट लूप की तरफ देखते हैं और फिर इसके बाद आउटपुट लूप देखेंगे। ठीक, देखें, ये बेस और एमिटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल RIE से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड
एमिटर, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होता है, और ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनपुट लूप को स्टडी करते हैं कि हमारा इनपुट लूप कौन सा है। हमारा इनपुट लूप ये है, दिस इज द इनपुट। यहां पे चूंकि बेस जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो दिस इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टर चूंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो ये रिवर्स बायस है। तो हमारा जो इनपुट लूप है वो फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में VBE बराबर होता है, VBE इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है करंट डिवाइडेड बाय RIE, ठीक है, ये इसके बराबर होता है VBE। अब हमने चेक करना है अपने यानी हमारे पास ये करंट किसके बराबर है, ठीक है, सॉरी VBE जो है वो हमारे पास इनपुट है, इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि हमने इनपुट को फाइंड करना है, सो दिस इज द इनपुट, ठीक है। अब IB द करंट या बेस करंट किसके बराबर होता है, तो बेस करंट हमारे पास बराबर होता है VBE डिवाइडेड बाय RIE। द रेजिस्टेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर एंड बेस इज RIE, और हमारा जो इनपुट है वोल्टेज वो इनपुट वो VBE के बराबर है, ठीक है। इसके बाद चूंकि यहाँ पे हमने इनपुट देना है, तो जब हम इनपुट देंगे तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा और वो करंट IB के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद है आउटपुट, कि आउटपुट किसके बराबर होगा, तो हमारे पास बीटा गेन होता है, बीटा गेन जो है वो बराबर होता है IC डिवाइडेड बाय IB के, ठीक है। अल्फा गेन भी होता है, बीटा गेन भी होता है, और बीटा गेन जो है वो बराबर होता है IC डिवाइडेड बाय IB। तो IB को यहां पे मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट IC इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। और IB किसके बराबर है, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें, सो यू विल गेट IC इज इक्वल टू बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास करंट आया। अब हम नॉर्मल ऑपरेशन अगर चेक करें इसी ट्रांजिस्टर का, नॉर्मल ऑपरेशन में अगर हम आउटपुट लूप पे KVL अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई इस लूप पे यानी इस वाले लूप पे अगर हम KVL अप्लाई करें, अप्लाइंग KVL ऑन आउटपुट लूप, जो आउटपुट लूप है हमारे पास उस पे अगर हम KVL अप्लाई करें तो ये हमारे पास बराबर होगा किसके, VCE के बराबर होगा, VCE, या आप इसको V0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VCC। ये अब हम इस पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, VCC अप्लाई करेंगे, यहां पे जो करंट होगा वो IC के बराबर होगा, IC RC माइनस, और ये बराबर हो जाएगा किसके, VBE के, ठीक है, VBE के बराबर होगा, ठीक है, VCE के बराबर होगा। तो ये हमने इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम VCC माइनस ICRC इज इक्वल टू, उसको उधर शिफ्ट करें तो ये बराबर हो जाएगा VCE के, यानी यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू VCE हमारे पास बराबर है, VCE इज इक्वल टू VCC, यानी इसको अरेंज करें ICRC, ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया तो ये ICRC के बराबर हुआ। अब VC को हम V0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये V आउटपुट है VCC माइनस, अब IC किसके बराबर है, वी नो दैट IC इज इक्वल टू दिस, इसको ये हमारे पास करंट ऑफ कलेक्टर आया या कलेक्टर करंट है, तो इसको यहाँ पे पुट करें, माइनस बीटा VBE डिवाइडेड बाई RIE इंटू RC। इसको आप कह दे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको यानी इनपुट को जो है स्मॉल सा या कम एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट जो है वो इस तरह आएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, ये हमारे पास आउटपुट होगा,
ठीक है, तो इसको हमने इनपुट देना है, तो जब हम इनपुट इसको देंगे तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो जब इंक्रीज आएगा तो वो इंक्रीज जो है वो बराबर होगा, इसके बाद है दैट इंक्रीज विल बी इक्वल टू वी बी ई, या आप इसको वी इनपुट कर लें, वी इनपुट जो है वो चेंज हो जाएगा वी इनपुट प्लस डेल वी इनपुट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसको हमने इनपुट दे दिया है। तो जब इनपुट में चेंज आएगा तो लाजमी बात है कि आउटपुट में भी चेंज आएगा, तो आपका आउटपुट जो है वो बन जाएगा वी नॉट प्लस डेल वी नॉट। ठीक है, उसमें भी चेंज आ जाएगा। तो अब हम जो है वी नॉट की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और वी बी ई की जगह पे हम भी यही वैल्यू पुट करेंगे, वी बी ई जो है वो इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा वी नॉट प्लस डेल वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी, अपनी जगह पे आ जाएगा। वी सी सी चूंकि हमारा क्या है, दिस इज द वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एंड एमिटर, माइनस अपनी जगह पे बीटा अपनी जगह पे। अब वी बी ई जो है वो चूंकि इनपुट है तो इनपुट को हम पुट करेंगे वी इनपुट प्लस डेल वी इनपुट। ठीक है, आर आई ई अपनी जगह पे आ जाएगा और इनटू आर इनटू सी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमने इसको चेंज कर दिया है, मतलब इसको अब सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे इस बीटा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट वी नॉट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वी नॉट अपनी जगह पे प्लस डेल वी नॉट इज इक्वल टू वी सी सी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करें, सो यू विल गेट माइनस बीटा वी इनपुट, या आप इसको वी बी ई से रिप्रेजेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनटू आर सी डिवाइडेड बाय आर आई ई, और ये माइनस इसके साथ माइनस बीटा डेल वी इनपुट या वी बी ई इसके साथ लिखें इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई। ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, यानी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करें, सो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा वी नॉट प्लस डेल वी नॉट, इक्वेशन नंबर 2 माइनस ये वी नॉट जो है इक्वेशन नंबर 1 का आ गया, इज इक्वल टू वी सी सी, ये वी सी सी लिख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद माइनस ये वी सी सी जो है ये वोल्टेज है बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वी सी सी माइनस बीटा अपनी जगह पे वी बी ई इंटू आर सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर आई ई, ये वाली इक्वेशन आ गई, माइनस इसके बाद बीटा डेल वी बी ई इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई। तो ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 2 माइनस, तो वो माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट ये वी सी सी माइनस हो जाएगा, माइनस वी सी सी, और ये प्लस हो जाएगा बीटा वी बी ई इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन इसमें कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर लें, दिस विल कैंसिल विद दिस एंड दिस विल कैंसिल विद दिस, तो हमारे पास अब ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो लास्ट में रह जाएगा डेल वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल वी बी ई इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आर आई ई।
अब इसको जो है इधर शिफ्ट करें, सो यू विल गेट डेल वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल वी बी ई या इनपुट आप कह लें माइनस बीटा, दोनों साइड को डेल बी ई से डिवाइड करें, डेल वी बी ई, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस. This is the ratio of output into input and this is known as amplification. इसको हम amplification ऐसे represent करते हैं and this will be equal to beta RC divided by RIE. This is the equation of amplification, यानी हमारा जो इनपुट सिग्नल था वो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया है और साथ साथ ये क्या हुआ है, एम्पलीफाई हो गया है. अब दिस माइनस शोज दैट द सिग्नल इज इनवर्टेड. ठीक है, यानी ये एम्पलीफाई होगा लेकिन एम्पलीफिकेशन के साथ इस तरह इन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारा टॉपिक था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. ठीक है, कि ट्रांजिस्टर किस तरह एज एम्पलीफायर काम करता है, किस तरह हमारे सिग्नल को जो है वो इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है. अब इसी ट्रांजिस्टर को अगर हम एज अ स्विच यूज करें, तो एज अ स्विच, इन शॉर्ट अगर हम इसको एज अ स्विच यूज करें तो इसी इक्वेशन को हम आगे लेके चलते हैं कि हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क एज एन अ स्विच, किस तरह ये एज अ स्विच काम करता है. तो एज अ स्विच अगर हम चले तो अगर इस आरबी की जगह पे हम एक स्विच लगा लें, यहां पे हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, और इस आर सी की जगह पे अगर हम पुट करें एक बल्ब को, यानी आर सी को रिप्रेजेंट करें, रिप्लेस करें बल्ब के साथ और आर बी को रिप्लेस करें एक स्विच के साथ. ठीक है, तो अगर हमारे पास देखें इसी को, अगर हमारे पास स्विच ओपन है, तो जब स्विच ओपन है तो वी नो दैट बीटा गेन हमारे पास बराबर होता है आई सी डिवाइडेड बाई आई बी, या दिस इज इक्वल टू आई सी इंटू बीटा आई बी, ये बीटा आई बी के बराबर होता है. ठीक है, अब अगर हमारे पास आई सी जो है, अगर स्विच ओपन है, अब ये हमारे पास स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो बीटा या बेस करंट जो है वो जीरो होगा, और जब बेस करंट जीरो होगा तो आईसी भी हमारे साथ जीरो होगा और आपका बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा. ठीक है, अगर हम स्विच को क्लोज कर लें, अगर स्विच को क्लोज करेंगे तो बेस करंट फ्लो करेगा, और जब बेस करंट फ्लो करेगा तो हमारा जो कलेक्टर करंट है वो बल्ब से पास होगा, और जब बल्ब से पास होगा तो हमारा जो बल्ब होगा यानी करंट जो है वो आईसी वो बीटा आई बी के बराबर होगा. अगर ये होगा तो कलेक्टर करंट भी होगा, और जब कलेक्टर करंट होगा तो इसका मतलब है कि हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा. तो इस तरह हम इस ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जब हम स्विच को यहाँ पे की लगा लें, यहाँ पे बल्ब लगा लें यानी रिप्लेस करें, तो फिर इसको हम एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हम इसको रिमूव करें, यहाँ पे रेजिस्टर्स लगाएं, तो फिर हम इसको एज एन एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर एंड हाउ इट वर्क एज अ स्विच. ठीक है, स्विच के लिए फिर आपने यहाँ पे एक स्विच लगा लें और यहाँ पे बल्ब लगा लें. स्विच ओपन होगा तो यहाँ पे बल्ब ऑफ होगा, स्विच क्लोज होगा तो बल्ब ऑन होगा. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे. कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.